आज हम लोग फिर से शॉर्ट में निपटाएंगे और एक और वन शॉट बनाएंगे और हम बनाने वाले हैं चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो स्टार्ट करने से पहले आई वांट कि तुम लोग थोड़ा कुछ इमेजिन करो, ठीक है। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास है कोई बेब और बेबा, ठीक है, और वैलेंटाइन से पास में आ रहा है। तो तुम प्लान कर रहे हो एक रोमांटिक डेट अपनी बेब या बेबा के साथ। तो तुम्हारी जो बेब या बेबा है वो है के ड्रामा की बहुत ही पागल वाली फैन, ठीक है। तुमने एक प्लान बनाया, तुमने कहा मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एक रोमांटिक डिनर सेट करता हूँ, ठीक है। उसको घर पे बुलाएंगे, आराम से बैठ के के ड्रामा देखेंगे एंड पॉपकॉर्न खाएंगे एंड नेटफ्लिक्स एंड chill। तो तुमने गूगल किया के ड्रामास, ठीक है। तो तुमको दिखी ये वेबसाइट। भाई साहब इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना, देखो नाम ही नहीं समझ आ रहा है। ओहो ये क्या आ गया। ये भी नहीं, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, हम लोग संस्कारी से के ड्रामा देखेंगे, है ना। हाँ, तो तुमने देखा कि ये क्या आ गया भाई। तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सा के ड्रामा चूज करूं मैं हमारी डेट के लिए। तो तुमने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, ठीक है, वो फ्रेंड भी देखता है के ड्रामा। तो उसने बोला ब्रो क्या वेबसाइट खोला है, मैं तेरे को बताता हूँ, तू वो वाली वेबसाइट खोल, ठीक है। उसमें ना अच्छे से सारे के सारे के ड्रामा को कैटेगराइज करके दिया है, एक्शन, थ्रिलर, रोमांस। तो तू रोमांस में जाकर के कोई एक प्यारा सा रोम कॉम उठा और इसके साथ ही अपना डिनर को प्लान कर ले, है ना। तो तुमने कहा यार ब्रो तूने तो बहुत कूल आइडिया दिया है, ठीक है मैं इसी वेबसाइट को खोलूंगा। फिर तुमने वो वेबसाइट खोली तो तुमको दिखा हाँ यार यहाँ पे देखो रोमांस करके अलग से कैटेगरी दी है। और तुमने उसको खोल के फिर एक प्यारी सी कोई भी सीरीज सिलेक्ट कर ली और तुम्हारी डेट सक्सेसफुल हो गई। बट ऑफ कोर्स ये इमेजिनरी है क्योंकि ना ही तुम्हारा बेब है ना ही बेबा। वैसे वैसे मेरा भी नहीं है तो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन। ओके लेट्स मूव ऑन। तो जैसे हमारे सामने डिफिकल्टी आई थी कि हम कौन सा के ड्रामा सिलेक्ट करें, बिल्कुल वैसे ही ना जब साइंटिस्ट लोग देखते हैं कि लिविंग वर्ल्ड को और देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और उन्हें तो डिसाइड किया कि उनको सब कुछ पढ़ना है क्योंकि भाई साइंस के बंदे हैं तो पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, है ना। पर उन्हें देखा कि यार ये तो कितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई रह रहा है पानी में, कोई रह रहा है लैंड में, कोई बना रहा है अपना खुद का खाना, कोई उनको खा रहे हैं, है ना। कोई है जो माइक्रोस्कोप के अंदर दिख ही नहीं रहे हैं यार, इतने छोटे छोटे हैं, है ना। कोई कोई लोग पढ़ रहे हैं तुम्हारी तरह और कोई कोई लोग सिर्फ हमको परेशान कर रहे हैं, है ना। तो साइंटिस्ट लोग बहुत कंफ्यूज आ गए यार, लुक एट हिम सो क्यूट, बट ये कंफ्यूज हो गया है कि ये कैसे पढ़े इतने सब लोगों को। तो ये जाता है अपने एक वेरी कूल रॉबर्ट ब्रो के पास, ठीक है। वो बाबा जी के पास जाता है अपने बाबा रॉबर्ट को, और रॉबर्ट जी उसको एक मंत्र देते हैं कि तुम कैसे पढ़ सकते हो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो चलो इसी बात पे शुरुआत कर देते हैं हम लोग इस मंत्र को पढ़ने की, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हेलो लो बच्चा लोग, वेलकम टू BYP बायो यही पढ़ेगा। आई एम प्रियांशी द आईआईटीएन हु लव्स बायोलॉजी एंड आल्सो टीचर्स है। तो हम लोग वापस अपनी कहानी में आ जाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे एक बेचारे साइंटिस्ट की जो कि बहुत परेशान था अपनी ज़िंदगी से क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि यार लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैं कैसे पढ़ूँ। तो वो जाता है बाबा रॉबर्ट विटेकर के पास, है ना। और ये बहुत कूल बाबा है ना। ये बोलते हैं कॉल मी ब्रो, तो हम लोग इनको बोलेंगे रॉबर्ट ब्रो, RH विटेकर या रॉबर्ट विटेकर। ये बोलते हैं कि ब्रो तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को एक मंत्र देता हूँ, ठीक है। मैं तेरे को मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये गुरु मंत्र ले, मेरा बाबा जी की बूटी ले, और तेरे को जो भी ऑर्गेनिज्म दिखे ना उसको इनमें डिवाइड कर दे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मूवीज को अपन ने एक्शन, थ्रिलर, रोमांस इस सब कैटेगरी में डिवाइड किया था ना, वैसे ही अपने रॉबर्ट ब्रो ने क्या किया है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। वो कैटेगरीज हैं कौन कौन से, वो कैटेगरीज हैं ये सारे। नंबर 1 किंगडम मोनेरा, नंबर 2 किंगडम प्रोटिस्टा, नंबर 3 किंगडम फंजाई, नंबर 4 किंगडम प्लांटे, नंबर 5 किंगडम एनिमेलिया। तो तुमने कहा यार ये तो बहुत सही है रॉबर्ट ब्रो, यू आर वेरी कूल। और फिर तुम आ गए घर पे, ठीक है। फिर एक और कहानी शुरू होती है। तुमने रास्ते में वापस आए थे ना, तुमको दिख गए 2 चंगू मंगू, ठीक है। चंगू मंगू दिख गए, तुमने कहा यार इन चंगू मंगू को पर मैं कौन सी कैटेगरी में डालूं। तो रॉबर्ट ब्रो बोलता है अरे टेंशन मत ले, मैं तेरे को बताता हूँ। देख तू ना सबसे पहले चंगू मंगू का एक सेल निकाल, ठीक है। सेल निकाल, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डाल, ठीक है। यदि वो सेल निकल गई प्रोकैरियोटिक, ठीक है, यदि वो सेल निकल गई प्रोकैरियोटिक, तो उसको सीधे बिना टेंशन लिए मोनेरा में डाल दे। तो तुमने कहा यार पर ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो रॉबर्ट ब्रो ने बोला अरे डोंट वरी मैं बताता हूँ। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव पुरानी, ठीक है, पुरानी, पुअर, ठीक है। ये पुरानी भी है पुअर भी है। कैरियोट आता है कैरियन से, मतलब क्या होता है न्यूक्लियस, ठीक है। पुराना न्यूक्लियस, कैसा पुराना,
पुराने ज़माने के आदमी लोग कपड़े पहनते थे क्या? नहीं ना, वैसे ये न्यूक्लियस भी पुराना है, तो ये बोलता है मैं कपड़े नहीं पहनेगा, ठीक है? तो इनका डीएनए ना ऐसे साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, ये देखो ये डीएनए आ गया, ठीक है? पड़ा रहता है बिना कपड़ों के, बिना मेम्ब्रेन के, ठीक है? तो अपन बोलते हैं इसके पास डीएनए है पर इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, तो अपन बोलते हैं यार तेरे पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है ना? और यहाँ इसके अलावा बाकी जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है? इसके अपोजिट जो यूकैरियोटिक होते हैं ना, यू का मतलब होता है ट्रू, ये सच्ची सच्ची न्यूक्लियस वाली सेल्स हैं, ठीक है? सच्चा वाला न्यूक्लियस इनके पास, क्यों? क्योंकि इनका डीएनए ऐसी फोकट का नहीं है, इनके डीएनए को बहुत इज्जत मिल रही है भाई, ठीक है? डीएनए को बढ़िया इज्जत दी गई है, बढ़िया मेम्ब्रेन के अंदर रखा गया है, ठीक है? और इस पूरे स्ट्रक्चर को जिसमें मेम्ब्रेन है और डीएनए है, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है? तो न्यूक्लियस प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट है भाई, अमीर अमीर है ना वो, ठीक है? तुमको जान के शायद खुशी होगी कि हमारी सेल भी यूकैरियोटिक सेल है, तो हम लोग भी अमीर अमीर हैं, ये ओके। तो प्रोकैरियोट हुई, तो अपन ने बोला ओके ब्रो, फिर तुमने ना क्या किया, तुमने उसकी सेल को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है? तो रॉबर्ट ब्रो बोलते हैं यदि वो प्रोकैरियोट होगी ना तो तुमको ऐसी सेल्स दिखेंगी, पर सेल के अंदर कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं, है ना? और जो यूकैरियोटिक सेल है देखो इनके अंदर तो सबके अंदर दिख रहा है न्यूक्लियस, है ना? प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस दिखता ही नहीं है ना? तो तुमको दिख गया न्यूक्लियस, है ना? ये देखो ये अंदर जो डार्क ब्लू है ना, ये इनका न्यूक्लियस है। तो तुमको जब न्यूक्लियस दिख गया, तुमने कहा कि रॉबर्ट ब्रो ये तो यूकैरियोटिक निकल गया यार, अब मैं तो इसको मोनोमर के अंदर डाल नहीं सकता, क्योंकि मोनोमर में आते हैं सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, है ना? जैसे कि कौन सा मोनोमर में आएगा? बैक्टीरिया अपना, ठीक है? बैक्टीरिया जो कि बदमाश भी है और अच्छा भी है, ठीक है? तो अब निकल गए यूकैरियोटिक, तो रॉबर्ट भाई साहब बोलते हैं अच्छा डोंट वरी ब्रो, डोंट वरी माय चेला, तुम देखो कि क्या वो एक ही सेल का है, ठीक है? यूनिसेलर है क्या वो? यूनिसेलर मतलब कि यूनि मतलब वन, सेल्ड, ठीक है? एक सेल का है क्या वो? यदि वो एक सेल का निकल गया ना तो तू उसको डाल दे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है? तुमने कहा ओके मैं देखता हूँ। प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं ऐसे लोग, ठीक है? ये देखो ये है अपना अमीबा। क्या तुमने ऐसे सपने में भी कभी सोचा था कि तुमको अमीबा देख के ऐसा लगेगा जैसे किसी ने स्लाइड पे थूक दिया है? मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था, पर ये असली अमीबा है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है? और ये एक पुराना कार्टून था, इन लोग हैं अमीबा बॉयज। ये लोग बहुत ही बैड बॉयज हैं, क्योंकि देखो ना यहाँ पे कीप ऑफ द ग्रास लिखा है और इन लोग ग्रास पे आके खड़े हो गए हैं, कितनी गंदी हरकत कर रहे हैं, है ना? तो ये सब गंदे गंदे लोग आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है? कौन है ये लोग? ये लोग हैं एक सेल वाले यूकैरियोट्स, ठीक है? तुमने बोला कि यार रॉबर्ट ब्रो यदि एक सेल का होगा तो मेरे को चंगो मंगो दिखते कैसे यार? ब्रो तुम भी ना हद करते हो। देखो एक सेल वाले तो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं ना, चंगो मंगो ऑब्वियसली एक सेल के नहीं है। तो रॉबर्ट बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या? अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम उनकी सेल को और भी अच्छे से देखो, क्या उनके पास सेल वॉल है? यदि उनके पास सेल वॉल है तो तुम देखो कि क्या वो अपना खाना खुद बना रहे हैं या अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ठीक है? क्या वो है ऑटोट्रॉफिक या वो है हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है? ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, खुद से, ठीक है? खुद से। ट्रॉफिक मतलब खाना, ठीक है? क्या वो खुद से बना रहे हैं खाना? यदि वो खाना खुद से बना रहे हैं ना तो उनको तुम डाल दो प्लांटे में। यदि वो नहीं बना पा रहे हैं तो वो आएंगे फंजाई में, ठीक है? रॉबर्ट ब्रो बोलते हैं फंजाई में ना आता है कौन? फंजाई में आता है अपना मशरूम, और अपना जो ब्रेड को खराब कर देता है ब्रेड मोल्ड, ये जो है ना ऊपर, इसको बोलते हैं अपन ब्रेड मोल्ड, ठीक है? ये सब आते हैं फंजाई में, ठीक है? इनके पास सेल वॉल तो है प्रेजेंट, ठीक है? और इनकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, ठीक है? और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो ये क्या करेंगे? कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना होगा खाने का, है ना? तो इन लोग होते हैं सैप्रोफिटिक, मतलब कि या तो एक किसी मरी हुई चीज़ के ऊपर उग जाते हैं और उससे अपना खाना डिराइव करते हैं, जैसे कि ये मशरूम देखो किसी डेड चीज़ के ऊपर उगा है ना? और उसको ही खा रहा है ना? और ये ब्रेड भी तो भाई मरा हुआ प्लांट है ना इस ब्रेड मोल्ड के लिए, है ना? या फिर ये होते हैं और भी बदमाश बन जाते हैं, पैरासिटिक बन जाते हैं। पैरासिटिक होके ना क्या करते हैं, कोई लिविंग होस्ट की बॉडी में उग जाते हैं और उसको खाने लगते हैं, जिंदा होस्ट को खाते हैं, ठीक है? तो ये तो कतई खतरनाक लोग हैं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अपन, प्यारे प्यारे प्लांट्स पे आ जाते हैं, ठीक है? इनके पास सेल वॉल भी है, पर इनकी सेल वॉल ना, तुमको क्या लगता है सेल वॉल जो प्लांट की है और मशरूम की क्या सेम होती है? प्लांट और फंजाई की नहीं होती। प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, ठीक है? सेल्यूलोज से, ओके? और इनका खाना भी ये ऑफ कोर्स खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक है, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये हरकत हम नहीं कर सकते, देखो ये तो गलत जिफ आ गई भाई ये है सही जिफ, है ना? ये प्लांट देखो बढ़िया सन के सामने खड़ा हो गया और खाना बना रहा है ना? ब्रो डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग फोटोसिंथेसिस। हम लोग नहीं कर सकते ना कि धूप में खड़े हो गए बोलते हैं मम्मी मैं नहीं आ सकती, मैं फोटोसिंथेसिस कर रही हूँ, नहीं ये कमाल सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं, ठीक है?
तो ये हो गया अपना किंगडम प्लांट। कौन है ये लोग? ये लोग हैं यूकेरियोटिक, ये लोग हैं मल्टी सेलुलर, है ना? और ये लोग क्या है, इनके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट है, ठीक है? और ये लोग ऑटोट्रॉफिक भी हैं। ओके, तो अपन ने बोला नहीं रॉबर्ट ब्रो, ये अपना खाना खुद से बना नहीं सकता, चंगू मंगू को तो मेरे को खिलाना पड़ता है, इनके पास सेल वॉल भी नहीं है। हाँ, तो रॉबर्ट ब्रो ने कहा अच्छा सेल वॉल नहीं है क्या? ठीक है, यदि वो लोग यूकेरियोटिक हैं, मल्टी सेलर भी हैं और इनके पास सेल वॉल भी नहीं है, मतलब कि क्या, मतलब कि ना वो लोग भी गुगली बुगली बुश है, ठीक है? जैसे अपन लोग के पास सेल वॉल नहीं है ना, अपन लोग को भी छुओ तो अपन लोग सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, कोई भी एनिमल को छुओ सॉफ्ट सॉफ्ट मिलता है, पर प्लांट को छू लो, प्लांट कोई सॉफ्ट है नहीं ना, तुम कोई मशरूम को या कोई प्लांट को उठा के ऐसे गुगली गुगली बुश नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग है नहीं सॉफ्ट, है ना? उनके पास है सेल वॉल, इसलिए लोग कड़े कड़े हैं, पर हम लोग तो सॉफ्ट सॉफ्ट है ना? तो जो भी ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट विदाउट सेल वॉल होते हैं एनिमल्स, होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको हम लोग डालते हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर, ठीक है? तो हमको देखा गया कि अच्छा अपने चंगू मंगू भी तो सॉफ्ट सॉफ्ट है, तो चंगू मंगू आ जाएंगे किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है? तो ये हमको पहले पता चल गया कि चंगू मंगू का किंगडम कौन सा है। तो इसके बारे में थोड़ी और बात जान लें। किंगडम एनिमेलिया में आते हैं खूब सारे एनिमल्स, देखो भाई इतने सारे एनिमल्स हैं, पर ये लोग कोई भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, प्लांट्स की तरह नहीं है ये लोग, है ना? तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग किसी और से खाना लेते हैं, जैसे देखो इन दोनों क्यूट क्यूट हैमस्टर्स को, ये लोग खा रहे हैं प्लांट को, है ना? प्लांट ने जो मेहनत करके बनाया था खाना, ये लोग उसको खा रहे हैं, है ना? क्या इनके पास सेल वॉल है? ओहो, ये क्या गया, इनके पास सेल वॉल होती ही नहीं है, एब्सेंट, ये लोग सब हैं गुगली गुगली वूश। ओके, खाना heterotrophic, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना? अब इन लोग अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं, तो इन लोग को खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खूब सारी लड़ाइयाँ भी होती हैं, खूंखार लड़ाइयाँ। नहीं मानते? देखो इसको, इस खूंखार लड़ाई को देखो, सो खूंखार। तो यही है भाई हमारे किंगडम एनिमेलिया, ठीक है? कौन लोग हैं इन लोग? इन लोग हैं यूकेरियोटिक, इन लोग हैं मल्टीसेलुलर, इन लोग हैं heterotrophic, है ना? तो हमारे चंगू मंगू को भी वेलकम किया जाता है एनिमल्स के द्वारा किंगडम एनिमेलिया में। ये पर ये कौन है यार? इसको तो मैंने कभी नहीं देखा। शिट, क्या हम लोग को शुरू से पढ़ना पड़ेगा और इसको भी क्लासिफाई करना पड़ेगा? ओ यार। ठीक है, इसकी हेल्प करने के लिए हमारे पास है ये प्यारा सा टेबल, जिसमें सारा का सब, अरे, जिसमें सारा का सारा समरी दिया हुआ है, चाहो तो इसको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है? और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्लांटे को डिटेल में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली किंगडम प्लांटे के भी 5-5 डिवीजन हैं और हमको वो भी पढ़ने हैं। तो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।